नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2024 कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए? आज सिंह राशि के वर्ष फल की चर्चा करते हैं। जो कुंडली आपके सामने बनी है, ये सिंह राशि के लिए 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की होगी। तो साल भर शनि, राहु, केतु और गुरु इन्हीं स्थितियों में रहने वाले हैं, इन्हीं भावों में गोचर करने वाले हैं। बस गुरु का गोचर बदलेगा। 1 जनवरी से 1 मई तक गुरु आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। उसके बाद गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके कर्म के स्थान पर। तो चर्चा शुरू करते हैं गुरु की स्थिति से। गुरु आपके पंचम के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। भाग्य के कारक गुरु, धर्म के कारक गुरु आपके भाग्य स्थान पर ही रहेंगे। 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है और आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे और आपके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। यहाँ पे बैठे गुरु दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, आपके तृतीय स्थान पर और आपके पंचम स्थान पर। लग्न पर दृष्टि डाल के वो आपको ज्ञानवान बनाएंगे, आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे और आपको सूझबूझ वाला समझदार इंसान बनाएंगे। आप अपने विवेक का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। 3rd हाउस पे दृष्टि डाल के वो आपको मित्रों का सहयोग दिलवाएंगे और मित्रों से लाभ भी दिलवाएंगे। 5th हाउस पे दृष्टि डाल के वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में मदद करेंगे। अगर आप आगे की शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में देवगुरु आपकी मदद करेंगे। और सिंह राशि के लिए 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक विवाह के योग भी बन रहे हैं। नवम में बैठ के गुरु पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं और लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। इन तीनों त्रिकोणों का संबंध बन जाने से आपके विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन केवल 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक। यदि आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो इस समय में आपको विवाह का जो अवसर प्राप्त हो रहा है या आपकी बात पक्की होने जा रही है विवाह की, तो हो सकती है, प्रबल संभावना है। उसके बाद जब देवगुरु का ट्रांजिट होगा आपके कर्म स्थान पर भी देवगुरु बहुत ही अच्छे हैं। आपके कर्म स्थान पर बैठकर देवगुरु आपको अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करवाएंगे, आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस दिलवाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र के लिए देवगुरु बहुत ही अच्छे होंगे, चाहे आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। खासकर जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे पदों पर हों चाहे ऊंचे पदों पर हों, उन सभी के लिए देवगुरु का ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है। हालांकि देवगुरु के 10th हाउस में आ जाने के बाद आपको विवाह के कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। तब तक आय स्थान पर आकर मिथुन राशि में नहीं आ जाते, तब तक आपको फिर से विवाह के अवसर नहीं प्राप्त होंगे। केवल इतनी सी बात है। और जब तक देवगुरु यहाँ पे रहेंगे 1 जनवरी से 1 मई तक, तो यदि आप अपने प्रेम संबंध को भी विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। और यहाँ से जब देवगुरु आपके 5th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो शिक्षा और संतान के मामले में तो ये अच्छा है ही, संतान प्राप्ति में भी ये आपको सहायक होंगे और इनकी अमृत दृष्टि की वजह से आपके प्रेम संबंध में भी मधुरता रहेगी, मिठास बनी रहेगी। आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे और आपके प्रेम संबंधों का विवाह में परिणीत हो जाना भी पॉसिबल रहेगा देवगुरु की दृष्टि की वजह से। 10th हाउस में रहकर भी देवगुरु आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। जब आपके 10th हाउस में देवगुरु आ जाएंगे तब उनकी पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पे पड़ेगी। अब कर्म और धन का संबंध बन गया है, तो आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से ही आप अपनी धन को बढ़ाने में सहायक होंगे। देवगुरु की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे दृष्टि डाल के ये आपको पारिवारिक सुख दिलाएंगे, ये आपके माता के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपको सभी तरह के सुख साधन देने में सहायक होंगे। 1 मई के बाद से देवगुरु की 4th हाउस पे दृष्टि की वजह से यदि आप कोई भी गाड़ी, बंगला, वाहन कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपका अच्छा समय है। और देवगुरु यहाँ आपके 6th हाउस पे भी दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पे भी देवगुरु की दृष्टि अच्छी रहेगी, आपको आरोग्यता प्रदान करेगी, आपको रोगों से बचाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना के रखेगी। और सिंह राशि को
शश महापुरुष नाम का राजयोग पूरे वर्ष भर मिल रहा है। 2023 में भी शनि इसी स्थान पे थे, तब भी आपको शश महापुरुष योग मिला था, और 2024 में भी, अब तो शनि का अंश बल भी बढ़ गया है, तो यह शश महापुरुष राजयोग आपके लिए पूरे साल भर बना रहेगा। और इस शश महापुरुष राजयोग की वजह से आपको व्यापार में सफलताएं मिलेंगी, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेंगी, और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी सफलताएं मिलेंगी। उनके जो भी प्लानिंग्स हैं वो अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो पाएंगी। बस शनि के यहाँ बैठने की वजह से थोड़ी सी दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, और आपके वैवाहिक जीवन में अनबन और मतभेद होने की संभावनाएं हैं, वाद विवाद होने की संभावना है। उसके अलावा ये आपके लाइफ पार्टनर के हाउस के स्वामी तो हैं ही, फिर भी शनिदेव यहाँ बैठ के आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे, खासकर घुटनों से जुड़ी हुई और जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं उनको दे सकते हैं। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी शश महापुरुष योग बन जाने से और साल भर शश महापुरुष योग बने रहने की वजह से आपको बहुत सारी सफलताएं मिलने वाली हैं इस बार। और आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सबसे अच्छा समय है। बस ये है कि नया व्यापार शुरू करने के लिए आपको पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ नया व्यापार शुरू करना होगा। आप बिना तैयारी के नया व्यापार शुरू ना करें। शनिदेव के यहाँ बैठने की वजह से ये आपको एक सचेत किया जाता है। इस मामले में शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न स्थान पे पड़ेगी, तो आपके लग्न पर दृष्टि डाल के, आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल के शनिदेव सिर्फ इतना सा करेंगे कि काम तो आपके होंगे, लेकिन आपके हर काम डिलेड होंगे। जब आप चाहेंगे तब नहीं होंगे, लेकिन जो आप चाहेंगे वही होगा। बस धीरे धीरे, रुक रुक कर, थोड़ा डिले होकर शनिदेव आपके काम करवाएंगे। और वैसे तो सिंह राशि वालों को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है, एक राजा की राशि है। तो राजा तो वैसे भी किसी के अंडर रह के या किसी के साथ रह के तो काम करता नहीं, राजा तो लीडर है, वो तो अकेले ही काम करता है। वैसे तो सिंह राशि वालों को पार्टनरशिप में व्यापार या पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं या नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शश महापुरुष योग आपकी हेल्प करेगा। बस थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि अपने पार्टनर से आप मतभेद ना करें, उनकी बात को भी समझें, थोड़े सावधान रहें। अब केतु और राहु दोनों इन्हीं स्थानों पर साल भर बैठे रहेंगे। केतु धन स्थान के लिए कारक होते हैं, क्योंकि केतु अचानक से धन दिलाने में सहायक होते हैं। राहु और केतु दोनों पाप ग्रह का धन स्थान पे प्रभाव डालना, केतु का स्वयं यहाँ बैठ के और राहु का दृष्टि देकर धन स्थान पे प्रभाव डालना आपके लिए शुभ है। आपको साल भर धन आता रहेगा, धन आवागमन बना रहेगा। केतु आपको आकस्मिक धन लाभ करवा सकते हैं और आपको पैतृक धन संपत्ति भी दिला सकते हैं। बस 8th हाउस से स्वास्थ्य देखा जाता है। 8th हाउस में राहु के बैठने की वजह से और केतु की दृष्टि 8th हाउस पर होने की वजह से आपको पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो सकता है और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बस आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सचेत रहना है। अब इन बड़े ग्रहों की मुख्य जो ट्रांजिट्स हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्यदेव, उनके गोचर से और बाकी ग्रहों के गोचर से साल भर आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव आपके 5th हाउस में रहेंगे, आपकी राशि के स्वामी आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे जनवरी के महीने में। 13 जनवरी तक, 1 जनवरी से 13 जनवरी तक सूर्य की यही स्थिति बनी रहेगी। 5th हाउस में सूर्य और मंगल की ये युति अच्छी है। आपकी राशि के स्वामी का 5th हाउस में बने रहने की वजह से यदि आप सरकारी क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे, यदि आप सरकारी जॉब पाने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको सफलताएं मिलेंगी। आप जो कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपको उच्च शिक्षा भी देखने को मिलेगी। हाँ, शनिदेव की दृष्टि भी आपके उच्च शिक्षा के स्थान पर है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि। तो उच्च शिक्षा के लिए वैसे तो शनिदेव की दृष्टि ठीक है, क्योंकि ये शश महापुरुष योग बनाकर उच्च शिक्षा के स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि जो उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी कर रहे हैं या जो यूनिवर्सिटी में जिनका दाखिला हो भी चुका है, वो गलत संगत, गलत लोगों से और गलत आदतों से दूर रहें और अपने पढ़ाई लिखाई पे पूरी तरह से फोकस करें, ध्यान दें। अब 13 जनवरी तक तो सूर्य यहाँ रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए सोच रहे थे तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए भी अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं। और बस प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, मतलब
सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो ये आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनबन परेशानी दे सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ के लिए भी सूर्य और मंगल अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प थोड़ी ले लेनी चाहिए। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 14 जनवरी से मकर राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव का आपकी राशि से 6th हाउस में होना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठ के ये शत्रुहंता बनाते हैं आपको, शत्रुओं के लिए तो ये स्थिति इनकी अच्छी है। उसके अलावा ये आपको रोगों से भी बचाएंगे, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी होकर ये आपको रोगों से भी बचाएंगे। और जनवरी के महीने में बुध और शुक्र दोनों ही 4th हाउस के कारक होकर 4th हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो आप कोई भी नए सुख साधन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बंगला कार खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये शुभ समय है। इनका यहाँ पे विराजमान होना अच्छा है। अब 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य इस स्थान पर रहेंगे, तो इस बात का आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद 14 फरवरी से सूर्य यहाँ आ जाएंगे। सूर्य और शनि की जो युति होगी वो आपके लिए थोड़ी सी कष्टदायक होगी, क्योंकि सूर्य शनि की युति की वजह से आपके पिता के साथ अनबन और मतभेद हो सकते हैं, और आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। और सूर्य और शनि की युति बन जाने की वजह से आपको शश महापुरुष योग का जो लाभ है उसमें भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अब 14 फरवरी के बाद 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य यहीं पर रहेंगे, और मार्च के महीने में सूर्य शनि के साथ बुध देव भी यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य बुध का साथ में बैठना तो अच्छा है, लेकिन इन तीनों की युति की वजह से आपको वैवाहिक जीवन में उथल पुथल और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़े सावधान रहें, और आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं इन तीनों की युति की वजह से। फिर 15 मार्च से सूर्य यहाँ आ जाएंगे। सूर्य और राहु की युति भी इतनी अच्छी नहीं है। सूर्य और राहु की जब युति होती है तो आपके पिता को हेल्थ इश्यूज आते हैं, खासकर आपके पिता को हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर से और माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। तो आप अपने पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक ये युति बनी हुई रहेगी, जो आपके लिए थोड़ी सी कष्टदायक होगी। उसके बाद 15 अप्रैल से सूर्य यहाँ आ जाएंगे। 15 अप्रैल में सूर्य और गुरु की युति भाग्य स्थान पर हो जाएगी। 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य यहाँ रहेंगे, लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 1 मई तक सूर्य और गुरु एक साथ आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। ये पीरियड है आपके भाग्योदय का। इन दोनों की युति होने के कारण आपका भाग्योदय होगा। इन 15 दिनों का आप पूरा लाभ उठाएं। और गुरु आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं। पंचम, लग्न और नवम, इन तीनों का ही संबंध बन रहा है इन दोनों के यहाँ बैठ जाने से। ये आपके लिए सबसे अच्छा भाग्योदय है। इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अप्रैल के महीने में सूर्य और गुरु की युति तो अच्छी है, लेकिन अप्रैल के महीने में शनि के साथ मंगल भी यहाँ विराजमान होंगे। मंगल और शनि की युति आपके 7th हाउस में आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिन लोगों का तलाक का केस चल रहा था, उन लोगों का तलाक होने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मंगल और शनि की ये युति आपके 7th हाउस में आपको वैवाहिक जीवन में सेपरेशन दे सकती है, आपके तलाक की पूरी नौबत ला सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। उसके बाद 15 मई से सूर्यदेव आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे। कर्म स्थान में सूर्यदेव की युति बहुत ही अच्छी है, लेकिन मई के महीने में मंगल और राहु की युति हो जाएगी। अब मंगल और राहु की युति जो अंगारक दोष बनाएगी वो भी आपके 8th हाउस में। तो 8th हाउस में ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपको कोई भी घटना दुर्घटना चोट चपेट हो सकती है। वाहनों से सावधान रहें, वाहन चलाते वक्त आप सावधान रहें। विशेषकर शराब या किसी भी तरह के नशे में लिप्त होने के बाद आप वाहन ना चलाएं, क्योंकि आपके दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। 45 दिनों तक जब मंगल और राहु की युति आपके 8th हाउस में रहेगी, उस मामले में आप सावधान रहें। ये अप्रैल से मई तक ये युति बनी रहेगी। 15 मई से 15 जून तक सूर्य आपके कर्म स्थान पर रहेंगे। कर्म स्थान पर ये आपको बहुत ही अच्छा लाभ देंगे। जो भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी कंपटीशन के लिए जो प्रयास कर रहे थे, या सरकार से लाभ कमाना चाहते थे, सरकार से जुड़े हुए कोई भी कामकाज करना चाहते थे, उन सबके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ फलदायक है। आप इस समय का पूरा लाभ उठाएं। और जो उच्च शिक्षा की तरफ भी जाना चाहते थे उनके लिए भी ये समय अच्छा है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। जो लिक्विड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी तरह की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद 16 जून से सूर्य यहाँ आ जाएंगे आपके आय स्थान पर। आपकी ही राशि के स्वामी आपके आय स्थान पर आ जाएंगे।
ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपको हर तरीके से आय के नए साधन देने में सहायक होंगे। और 15 जून से 15 जुलाई तक जब सूर्य आपके लाभ स्थान में होगा, तो जो लोग भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लिक्विड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठेकेदारी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशन फील्ड में कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि चलाते हैं, उन सभी के लिए ये लाभ कमाने का सबसे अच्छा समय है। आप इस समय का पूरा फायदा उठाएं। फिर 15 जुलाई के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे आपकी राशि से 12वें स्थान पर। आपकी राशि से 12वें स्थान पर आने की वजह से इस एक महीने में 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपको मेजर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। तो आप हेल्थ के मामले में खासकर सावधान रहें। लेकिन सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, तो 6th हाउस पर दृष्टि डाल के ये आपको ऋण में सहायक होंगे, ऋण लेने में सहायक होंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऋण लेके कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सहायक होंगे, आप ऋण देना भी चाहते हैं तो उसमें भी सहायक होंगे। और यहाँ बैठ के सूर्य आपके खर्चे भी करवाएंगे, और ये खर्च विशेष तौर पे आपके स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर ही हो सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में और दवाइयों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। उसके बाद 17 अगस्त से सूर्य आ जाएंगे अपनी ही राशि में। अपनी ही राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। फिर से शश महापुरुष राजयोग के लाभ में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। साथ में सूर्य और शनि के आमने सामने आ जाने की वजह से आपको पिता से मतभेद और पिता से अनबन भी देखने को मिलेगी, और पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य जब 1 महीने तक आप ही की राशि में बने रहेंगे, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जब सूर्य आप ही की राशि में बने रहेंगे, तो ये फिर से आपको मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाने में पूरे सहायक होंगे, और आपका बोलबाला हो जाएगा। लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। इस समय का भी आपको लाभ उठाना है। बस थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, तो उन परेशानियों से बचने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करें। 17 सितंबर से सूर्य और शुक्र की युति होगी आपके धन स्थान पर। धन स्थान पे सूर्य और शुक्र दोनों का ही बैठना धन के मामले से तो बहुत अच्छा है, और परिवार के लिए भी थोड़ा ठीक है। लेकिन इन दोनों के यहाँ बैठे होने की वजह से आपको आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आपकी नज़र कमजोर हो सकती है, आपको दृष्टि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस मामले में आपको सचेत रहना है। उसके बाद 17 अक्टूबर से सूर्य यहाँ आ जाएंगे, और अक्टूबर के महीने में शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। ये भले ही आपका पराक्रम स्थान है, लेकिन यहाँ नीच की हो जाने की वजह से सूर्य आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे। सूर्य का अच्छी बात है कि सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ में आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। नीच भंग राजयोग हो जाने की वजह से आपको जो समस्याएं मिलने वाली थी पराक्रम स्थान पे, वो समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। आपको मेहनत में थोड़ी सी कमी आने वाली थी, उदासीन होने वाले थे आप मेहनत की तरफ, लेकिन आप थोड़े बहुत बैलेंस हो जाएंगे। और साथ में शश महापुरुष योग का भी आपको लाभ मिलता रहेगा, तो वो आपको कर्मठ बनाते रहेंगे। और कर्म स्थान पे गुरु का गोचर चलता रहेगा, तो ये दोनों ही ग्रह आपको कर्मठ बनाएंगे, आपको मेहनत करने से, पराक्रम करने से पीछे नहीं हटाएंगे। नवंबर के महीने में सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक सूर्य आपके 4th हाउस में रहेंगे। सूर्य के 4th हाउस में रहने की वजह से आप इस टाइम पीरियड में आप जो भी काम करेंगे, जिस तरह के भी काम करेंगे, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। यहाँ बैठ के सूर्य आपके 10th हाउस को देखेंगे, कार्य में सफलता दिलाएंगे, और यहाँ से हम खुद का कमाया हुआ धन भी देखते हैं, तो ये आपको धन दिलाने में और धन कमाने में सहायक होंगे। यहाँ से हम सब तरह के सुख देखते हैं। राशि का स्वामी खुद ही सुख स्थान पे आके बैठ गया है और अपनी मित्र राशि में आके बैठ गया है, तो आपको सब तरह के ये सुख दिलाएगा, पारिवारिक सुख सब कुछ दिलाने में सहायक होगा। जबकि शनि और राहु इन दोनों की दृष्टि 4th हाउस पड़ने की वजह से आपको पारिवारिक कलह, गृह क्लेश का सामना जो भी करना पड़ रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी होगी 17 नवंबर से 17 दिसंबर के टाइम पीरियड तक। फिर 17 दिसंबर से सूर्य फिर से धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि में 5वें स्थान पर बैठ के सूर्य आपको फिर से सुख देंगे, संतान से सुख देंगे, आपको शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए फिर से ये थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, और आपके पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। ये है 8 नंबर की राशि, मंगल की राशि है। ये 1 नंबर की राशि, ये भी मंगल की राशि है। ये माता का स्थान है और ये पिता का शरीर है। माता और पिता दोनों स्थान के स्वामी आपके लिए मंगल बनते हैं, और मंगल नवंबर और दिसंबर के महीने में नीच के होकर
आपकी राशि से 12वें स्थान पर रहेंगे। तो मंगल का नीच हो जाने की वजह से आपके माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप अपने माता और पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़े सचेत रहें, और आपके खर्च भी बढ़ाएंगे मंगल यहाँ पे बैठ के नीच की अवस्था में होके। और वो खर्च किस तरह के खर्च होंगे? माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल और दवाइयों में ही आपके ज़्यादातर खर्च होंगे। तो इस मामले में आप थोड़े से सावधान रहें। वर्ष भर आपको राजयोग का लाभ मिलता रहेगा। शश महापुरुष राजयोग होगा और गुरु का भी भाग्य स्थान पर बैठना आपके लिए शुभ फलदायक होगा। राहु और केतु भी आपको धन दिलाने में सहायक होंगे, और सूर्य का गोचर भी आपको कभी सुख देगा और कभी कष्ट भी देगा। इस कष्टों से बचने के लिए और जो भी आपको चिंता और परेशानी होने वाली है उन सबसे बचने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अपने पिता का सम्मान करें, तो आपको बहुत सारे कष्टों से निजात भी मिल जाएगी। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, इसे शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।